हनुमान जी में ही सब कुछ है। कैसे? ऐसे समझो, एक बार एक महात्मा का सामान चोरी हो गया। सामान थाने पहुंचा, एक सिपाही ने मजाक क्या किया कि वो एक दरी टाइप की लिए थी, उसी को चोरी कर लिया, एक तरफ रख दिया मजाक में। थाने महात्मा गए, बोले श्रीमान हमारी रिपोर्ट लिखो, FIR। क्या हुआ बाबा? वही सिपाही हंस के बोला, क्या हुआ? हमारी चोरी हो गई। चोरी में क्या गया? लिखो, एक आसन चोरी हुई, एक रजाई चोरी हुई, एक ओवरकोट चोरी हुआ और एक छाता चोरी हो गया। सिपाही हंस के बोला, महाराज महात्मा हो के भी तुम झूठ बोलते हैं, इतना सामान तो तुम्हारा था ही नहीं, हमने चोरी नहीं की, मजाक में एक तरफ रख ली, पर तुमने तो बहुत सामान लिखवा दिया। आसन लिखवा दी, रजाई लिखवा दी, आपने एक दरी लिखवा दी, एक ओवरकोट, एक छाता, 5 चीजें चोरी में लिखवा दी। बड़े झूठ बोलते हो। ये लो, अपना एक सामान था, ये लो। महात्मा बोले, बस बस, सब मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। तो सिपाही चौंक गया, बोले अब सब कैसे मिल गया? बोले देखो श्रीमान, इसी को जब हम बैठने के लिए बिछाते हैं तो ये आसन बन जाती है, सोने के लिए जब लंबा करके बिछाते हैं तो ये दरी बन जाती है, लेकिन जब कोई काम नहीं होता, चलना होता है तो ओढ़ लेते हैं तो ये ओवरकोट हो जाता है, लेकिन जब बरसात होती है तो सिर पर ढक लेते हैं तो ये छाता हो जाता है, और श्रीमान जब इसी को ठंड लगती है तो ओढ़ कर सो जाते हैं तो रजाई बन जाती है तो एक, लेकिन एक में ही काम इसके अनेक हैं। और महात्मा बोले सब मिल गया। यही हम तुमसे कहना चाहते, जैसे इस एक में सब काम महात्मा के समाये हुए, वैसे ही हनुमान जी में भी सब कुछ समाया हुआ है। जैसे एक से सब कुछ बन गया, वैसे ही हनुमान जी की पूजा से भी व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। इसीलिए हमने चौपाई चुनी, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी से लोक भी मिलता है और हनुमान जी की भक्ति से परलोक भी मिलता। महाराज जी एक बात है, दूसरी चौपाई की, इसी चौपाई की पंक्ति कहती, तुम रक्षक काहू को डर ना। ये चौपाई क्यों लिखी? मिलना बड़ी बात नहीं है, बना रहना बहुत बड़ी बात। कई लोगों को पद मिल जाता है, ठहरता नहीं। कई लोगों के पास पैसा हो जाता, ठहरता नहीं है। कई लोगों का नाम बहुत बड़ा हो जाता है, और कई लोग ऐसे इस भारत के लोग हैं जो 1 नाइट में स्टार बने, लेकिन आज कोई नहीं पूछता। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो। इससे बात क्या हुई? मिलना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बन करके बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है? बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े बन करके बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। और हर व्यक्ति को डर सताता, पद में जो बैठा है हमारी कुर्सी ना खिसक जाए, नौकरी कर रहा नौकरी ना चली जाए, पैसा वाला है गरीबी ना आ जाए, नाम जिसका नेम फेम है उसे लगता हम बदनाम ना हो जाए, सबको डर लगा रहता हम टूट ना जाएं, डूब ना जाएं, गिर ना जाएं, सबको डर लगा रहता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी के भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। हनुमान जी का भक्त जो होगा वो सुख तो पाएगा ही, उसके बाद सुख देने के बाद तुम रक्षक काहू को
उसकी फिर रक्षा भी हनुमान जी ही करते हैं। और अच्छा, जिसकी रक्षा हनुमान जी करते हो, फिर मजाल किसकी है? लेकिन आदमी भी बड़ा खतरनाक होता है। कई बार भगवान को वचन कुछ दे देता है, करता कुछ। बोलो सीताराम। हमारा एक चेला है चंगीला, आजकल यहीं भोपाल में रह रहा, मीनाल में। भोपाल में एक जगह कॉलोनी है मीनाल। मीनाल में हमारा चेला चंगीलाल रहता है। चंगीलाल यहाँ के एक बार तालाब में बैठा, नाव पर बैठकर गया। रास्ते में तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। चंगीलाल का 9 लाख का एक मकान था, बंगला, 9 लाख रुपए का। उस जमाने में 9 लाख बहुत होते हैं। डूबने लगा, सब लोग प्रार्थना करने लगे, बचाओ 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 बचाओ। चंगीलाल भी हाथ जोड़ के बोला, हे बजरंग बली, 9 लाख का हवेली ले लेना, बस हमारे प्राण बचा दो। लोग सब गौर से देखने लगे कि ये 1 रुपया देने वाला आदमी नहीं, 9 लाख दान कर रहा। खैर, मर रहा है तो कर रहा है, और मरते ही समय आदमी करता है। लोगों ने कहा ठीक है, अच्छा है, लेकिन बच तो जाए। भगवान की ऐसी कृपा, नाव बच गई। लोग बोले अब करो दान, अब 9 लाख रुपए का हवेली बेच के परोपकार करो करो करो, बच गए। इसने कहा करेंगे, टेंशन मत। 2-4 दिन हो गए, नहीं किया तो लोग पीछे ही पड़ गए, करो, भगवान ने बचाया है। हाँ भाई, कर देंगे। लेकिन एक दिन इसने कहा चलो ठीक, कल हम अपनी हवेली बेचेंगे, जो उससे आएगा परोपकार करेंगे। इसने हवेली बेचने के लिए बोली लगवाई। गांव के आसपास के लोग, पूरे भोपाल के लोग हवेली की बोली लगाने गए, क्योंकि हवेली बहुत गजब की बनी हुई थी। 9 लाख की हवेली बड़ी फेमस थी उस जमाने में, सस्ता जमाना। बड़े बड़े अमीर सेठ साहूकार लेने गए। इसने हवेली ली, हवेली के बाहर खड़ा हो गया, हाथ में एक बिल्ली ली, हवेली के दरवाजे से बंद। लोगों ने कहा ये क्या है? बोले ये बिल्ली है। तो बोले कहना क्या चाह रहे? चंगीलाल बोला सुनो, हवेली भी बिकाऊ है, पर साथ में बिल्ली भी लेनी पड़ेगी। हवेली की कीमत 1 रुपया, बिल्ली की कीमत 9 लाख। लोग बोले बड़ा मूर्ख हो। बोले नहीं, दोनों साथ में लेने पड़ेगी। हवेली की कीमत 1 रुपया, बिल्ली की कीमत 9 लाख। लोगों ने कहा हमें क्या लेना देना, हवेली लेने से मतलब। 9 लाख 1 रुपया में बिल्ली हवेली दोनों खरीद ली। लोगों ने कहा हाँ अब भाई बिक गई, अब परोपकार करो। बोले हमने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हवेली बिकेगी, उससे परोपकार करेंगे। तो बिल्ली 9 लाख में बिकी, हवेली 1 में बिकी, चलो परोपकार कर लो। 1 रुपए का परोपकार कर दो। बोलो सीताराम। ऐसे चतुर लोग होते। अब वे कहते हैं हम पर भगवान कृपा नहीं करते। खैर, ऐसे लोग भोपाल में नहीं पाए जाते। नहीं, ये तो वेस्ट इंडीज की कथा थी। आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि कल तक हमें रहना है। हाँ हाँ हाँ, आप लोग यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते, बहुत अच्छे। ऊपर इंद्र की सभा, नीचे भोपाल के लोग बहुत अच्छे। आप लोग बुरा मत मानना। आहा, तो मेरे पागलो, हम कहना ये चाहते, सुख पा लेना बड़ी बात नहीं है, सुख बना रहना बड़ी बात है। तो सब सुख लहें तुम्हारी सरना। सुख तो मिल जाएगा, लेकिन मिलकर के टिकेगा कैसे? बोले तुम रक्षक, हनुमान जी उसकी फिर रक्षा करेंगे, फिर काहू को डरना।